अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक बजट ट्रैकर या इससे हम एक्सपेंस ट्रैकर भी कह सकते हैं यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो इस एक्सपेंस ट्रैकर्स के फंक्शंस क्या होंगे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक्सपेंस ट्रैकर हमारा बैलेंस नोट करेगा, हम इसको बैलेंस इनपुट करेंगे। हम उसके बाद इसको अपना एक्सपेंस इनपुट करेंगे कि हमने क्या चीज़ किस डेट को इतने रुपए की ली है। ये उस चीज़ को कैलकुलेट करेगा, उस चीज़ को हमारे स्क्रीन पे स्टोर कर लेगा। आप नीचे वीडियो में देख सकते हैं कैसे। और साथ ही इसमें एक छोटा सा प्रोफाइल सिस्टम भी है जिसमें हमारी इमेज और हमारा नेम ऐड हो जाएगा। एंड लास्टली हम इस सारे डाटा को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे और ये सारा डाटा हमारा लोकल स्टोरेज में सेव भी होगा। तो इससे आपके लोकल स्टोरेज के भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अगर आप एक इंटरमीडिएट प्रोग्रामर हैं तो आपके लिए प्रोजेक्ट बहुत ही बेस्ट है। अगर आप एक बिगिनर भी हैं तब भी आपके लिए प्रोजेक्ट काफ़ी बेस्ट रहेगा क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और यहाँ पर मुझे एक और चीज़ ऐड करनी है। यहाँ पर मुझे ये ऐड करना है कि जब मतलब हमारा बैलेंस ऐड हो जाए तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए इनपुट की। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे 50 ऐड किया, ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे 50 स्टिल यहाँ पर है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूँ साथ ही एम्प्टी हो जाए। तो बहुत ही सिंपल है इसको करना। जो हमारा बैलेंस डॉट इनपुट उसकी वैल्यू है वो एम्प्टी हो जाए, मतलब वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए इसकी वैल्यू। अब हम जल्दी से चलते हैं अपने एक्सपेंस पे। मतलब हमने जो यहाँ पर ऐड करना है एक्सपेंसेस, तो उसके लिए मैं एक नया फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ फॉर ऐड एक्सपेंस, लिख देता हूँ एक्सपेंस, स्पेलिंग सही दिखे हैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ सिंपल। मैं यहाँ पर फंक्शन बना लेता हूँ ऐड एक्सपेंस एंड इस फंक्शन को मैं जल्दी से यहाँ पर ऐड भी कर देता हूँ। कहाँ पर ऐड कर देता हूँ? इस ऐड वाले फंक्शन में। जो ये ऐड वाला फंक्शन है वो ऐड करेगा हमारा ये, मतलब ये हमारे अमाउंट ऐड करेगा, बैलेंस ऐड करेगा। और ये ऐड वाला बटन जो है ये हमारा वो अपना हमारा एक्सपेंस ऐड करेगा। तो हमने यहाँ पर एक और डिटेक्टर लगा देना है। ऑन क्लिक करके जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करे तो क्या करना है, क्लिक वो जब डिटेक्ट हो जाए तो सिंपली फंक्शन रन कर देना। सॉरी, ये वाला फंक्शन नहीं, ऐड एक्सपेंस, मुझे इसको कॉपी करना चाहिए था, ये वाला फंक्शन। यहाँ पर भी मैं एक लगा देता हूँ ब्रेक पॉइंट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अगेन हमें सबसे पहले यहाँ पर एक चेक लगाना है इफ़। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होंगी। उससे पहले हमें सिलेक्टर से सिलेक्ट करना पड़ेगा आइटम्स। अब क्या क्या सिलेक्ट करना है मैं सिंपली यहीं से देख लेता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये सिलेक्ट करना है डिस्क्रिप्शन, इसकी जो आईडी है एक्सपेंस डिस्क है, इसकी आईडी है एक्सपेंस डिस्क। तो सिंपल मैंने लिखना है एक्सपेंस डिस्क, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी एक्स एक्सपेंस। अब मैं डायरेक्ट यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ये मैं कहाँ से वैल्यू ले रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड, मैंने क्या कॉपी कर लिया, मुझे इसकी आईडी कॉपी करनी थी, मैंने पता नहीं क्या कॉपी कर लिया, उसका नेम कॉपी कर लिया। तो ये मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ये एक्सपेंस डिस्क में इंस्पेक्ट से ले रहा था। तो मैं इसको जल्दी से कॉपी कर देता हूँ दोबारा से, यहाँ पर एक्सपेंस अमाउंट कर देता हूँ। इसकी आईडी में क्या, इसकी आईडी में ये है एक्सपेंस अमाउंट। ठीक हो गया। तो हमने ये दोनों चीज़ें सिलेक्ट कर ली। एंड थर्ड चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने चेक लगाना है, कंडीशन क्या लगाऊंगा, अगर हमारा जो एक्सपेंस डिस्क है वो इज इक्वल एम्प्टी है, सेम जो हमने बैलेंस के लिए लगाई थी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हमारी यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं, दो इनपुट्स हैं, तो हम दोनों के लिए अलग अलग इफ लगाएंगे। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे अगर हमारी जो एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन हमारा, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है अगर वो एम्प्टी है
या फिर या इसे और बोलते हैं, या फिर हमारा एक्सपेंस अमाउंट इज इक्वल एम्प्टी है, तो एरर आना चाहिए। मुझे यहाँ पर एक रिटर्न भी ऐड करना था, यहाँ पर वो एम्प्टी है तो एरर आना चाहिए। इससे क्या मतलब हुआ, इससे हमने मतलब हुआ कि अगर हमने ये कंडीशन ट्रू करनी है, मतलब हमने इस ऐड पे क्लिक करना है और जो हम अपना कोड लिख रहे हैं वो एग्जीक्यूट तब होगा जब इन दोनों में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। सॉरी, मुझे इधर इनकी डॉट वैल्यू लिखनी है। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, ये तो ये चलते ही ना, मैंने आपको समझाया था कि डॉट वैल्यू का क्या मतलब है। मतलब हमें एलिमेंट नहीं चाहिए, एलिमेंट में जो वैल्यू हमें वो चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक अलर्ट चला देना है अगर वैल्यूज़ एम्प्टी हैं, एरर इंटर वैल्यूज़ फॉर अमाउंट एंड इंटर अमाउंट एंड एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन। अच्छा, डिस्क्रिप्शन की जगह मैं टाइटल भी कर सकता हूँ। अगर यहाँ पर मैं टाइटल ऐड कर दूँ तो अब अगर मैं एम्प्टी पे इस पे ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है, और अगर मैं यहाँ पर 3 ऐड करता हूँ तब भी एरर देगा। अगर मैं यहाँ पर एम्प्टी करके यहाँ पर होस्टिंग लिख देता हूँ तब एरर नहीं दे रहा, कुछ तो यहाँ पर इशू है, तब भी इसको एरर देना चाहिए। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, क्यों नहीं एरर दे रहा ये। तो मैंने चेक किए, ये इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर मैंने वैल्यू के स्पेलिंग्स ठीक नहीं लिखे। अब ये काम करेगा। अब यहाँ पर मैं 4 लिखता हूँ तो मुझे एरर देगा। अगर यहाँ पर मैं 4 लिखता हूँ तब भी मुझे एरर देगा। अच्छा, आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ मैंने 4 क्यों लिखा है, यहाँ मैं कुछ भी लिख देता हूँ तब भी एरर ही देगा। तो ये हमारा एक चेक लग गया, ये अच्छा होता है यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम एक्चुअल काम करेंगे टू ऐड एक्सपेंस। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट न्यू एक्सपेंस। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ मैंने क्या किया। अब आपको HTML में थोड़ा सा लेके आता हूँ। यहाँ पर मैंने एक UL बनाई है, UL हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट, और एक उसके अंदर LI डाली हुई है। इसकी आईडी मुझे रखनी पड़ेगी एक्सपेंस UL, एक्सपेंस UL लिख देता हूँ मैं इसको। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ ऐसा करेंगे जब भी कोई ऐड पे क्लिक करे तो एक LI बन जाए, मतलब एक LI क्रिएट हो, एक LI क्रिएट हो और वो हमारी बॉडी में एम्बेड हो जाए। अब अगर मैं इसको ऐसे 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 कन्वर्ट करता जाऊंगा तो ये ऐसे LIs बनती जाएंगी कुछ ऐसे, लेकिन हमें इसको डायनेमिकली करना है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे एक्सपेंस यूएल को। तो मैं सिंपली यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं एक बार फिर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट एक्सपेंस यूएल, या यहाँ पर मैं कन्फ्यूजन से बचने के लिए लिस्ट कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, कुछ ऐसे। अब हमने बोला न्यू एक्सपेंस, मतलब हमने एक नया कंटेनर बनाया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, हम एल आई क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, हम एल आई क्रिएट करेंगे। एल आई क्रिएट करने के बाद हम लिखेंगे न्यू एक्सपेंस, मतलब हमारा ये एल आई बन चुकी है। अभी हमारा न्यू एक्सपेंस नहीं रहा, अब हमारा ये एल आई बन चुकी है। अब हम लिखेंगे न्यू एक्सपेंस इज़ इक्वल, मतलब जो हमारी एल आई है उस एल आई के अंदर हमारा स्टोर क्या होगा, मतलब जैसे इसके अंदर ये डमी स्टोर है तो उसके अंदर क्या क्या स्टोर होगा। सबसे पहले मैं लिखूँगा, अच्छा यहाँ पर मैं ये वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ, डॉलर मेथड। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा जो हमारा जो हमारी एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन है, मतलब कौन से डिस्क्रिप्शन, जो ये यहाँ पर कोई भी ऐड करेगा, लाइक कोई होस्टिंग ले रहा है उसकी अमाउंट यहाँ पर ऐड करेगा, मतलब होस्टिंग की वाला डिस्क्रिप्शन। अच्छा मैं होस्टिंग बार बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने अल्लाह का शुक्र है होस्टिंग बाई कर ली है, तो बार बार मेरे दिमाग में बस वही आ रहा है कि मैंने होस्टिंग ले ली, बस वही खर्चा मेरे दिमाग में आ रहा है, तो इसलिए मैं बार बार इधर होस्टिंग लिख रहा हूँ। और हाँ मैं अब इसको इंशाल्लाह जो पेड होस्टिंग है उस पर इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करूँगा। अब इस पे एसएसएल सर्टिफिकेट का इशू नहीं बनेगा। तो मैंने लिख दिया एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन, ये वाला डिस्क्रिप्शन जो कि हमारा होस्टिंग बनेगा, जो कि हर बार डायनेमिकली चेंज होता रहेगा। उसके बाद हमारा आर एस, यहाँ पर मुझे कुछ ये कॉलन डालने हैं जैसे कि यहाँ पर डला हुआ है। उसके बाद आर एस, उसके बाद स्पेस, एंड फिर यहाँ पर सॉरी मुझे इसको ब्रेक नहीं करना, डॉलर साइन, हमारी जो एक्सपेंस वैल्यू है, एक्सपेंस अमाउंट, एक्सपेंस अमाउंट कौन सी, यहाँ पर, यहाँ पर जैसे 000 कुछ भी हो, यहाँ पे 500 हो, 1000 हो, मतलब कोई भी यहाँ पर अमाउंट हो सकती है, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब न्यू एक्सपेंस में वो अमाउंट ऐड हो चुकी है, लेकिन हमें दिखेगी कैसे। और हाँ उसी के साथ साथ मैंने एक और काम करना है, न्यू एक्सपेंस डॉट क्लास लिस्ट, ये क्लास ऐड कैसे करते हैं ये मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। ऐड क्लास, तो मुझे हल्का सा देखना पड़ेगा कि क्लास कैसे ऐड करते हैं। अगर मैं आपको इसके बगैर करके दिखाऊं, मैं असल में ये चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई है, ये लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिस्ट वाली क्लास, उसकी वजह से ये हमें कुछ ऐसा डिज़ाइन दिखने को मिल रहा है। और ये एक हमारा रिस्पॉन्सिव भी होगा, मतलब जैसे जैसे हमारी डिवाइसेस चेंज होगी उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो मैं वो क्लास अपने लिस्ट आइटम्स में ऐड करना चाहता हूँ। अगर मैं बगैर एसिस को मतलब बॉडी में ऐड कर दूंगा तो ये एक नॉर्मल ये एक नॉर्मल लिस्ट बनेगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कुछ ऐसे, एक्सपेंस लिस्ट डॉट,
तो मैं पहले आपको करके दिखा देता हूँ। एक्सपेंस लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड न्यू एक्सपेंस। मतलब ये जो हमारा ये लिस्ट रेडी होगी है, उसको एक्सपेंस लिस्ट कौन सी जो हमारी ये यूएल है उसमें ऐड कर दो। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, ए लिखता हूँ और 1 लिखता हूँ, तो इसको ऐड करना चाहिए। क्यों नहीं ऐड कर रहा? तो यहाँ पर मैंने आईडी नहीं डाला, इसलिए ऐड नहीं कर रहा था। स्टिल ऐड नहीं कर रहा। पेंट चाइल्ड अब क्यों नहीं ऐड कर रहा? अच्छा, यहाँ पर मैंने डॉट टेक्स्ट कंटेंट नहीं डाला था, तो ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पर मुझे ऐड करना चाहिए था। मैं लिखता हूँ ए फन, तो ये इसलिए एरर दे रहा है, यहाँ पर मैंने डॉट वैल्यू डालना था। मैं अगेन यहाँ पर मिस्टेक कर गया, यहाँ पर मुझे डॉट वैल्यू डालना था। ये वाला कर्सर क्यों सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर नहीं। मतलब मुझे ये बोलना है कि मुझे एलिमेंट्स नहीं चाहिए, मुझे इनकी वैल्यूज़ चाहिए। मैं ए लिखता हूँ और 1 लिखता हूँ, अब ऐड करता हूँ, तो इसने मुझे ऐड तो कर दिया। ये पता नहीं क्या इशू होता है, हम इसको रिस्पॉन्सिवनेस को पता नहीं क्या इशू होता है यहाँ पर मेरे लैपटॉप में, जूम हो जाता है बहुत ज़्यादा। A1 करता हूँ, तो A1 हो चुका है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ए आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये भी इसी फॉर्मेट में है, जैसे ये अच्छे से, मतलब ये अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है, ये भी अच्छे से डिस्प्ले हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जस्ट इसके ऊपर एक क्लास भी इसमें ऐड करूँगा। तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा JS क्लास लिस्ट। तो ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप आके सिंटैक्स देख सकते हैं अगर आपको कोई सिंटैक्स भूल जाए। एलिमेंट डॉट तो इसके लिए मुझे कोई अपना पुराना प्रोजेक्ट देखना पड़ेगा। ये मुझे सही से समझ में नहीं आ रहा। ये मेरी एक माइंड डाइनो गेम थी, मैंने बनाई थी। इसका मैंने ट्यूटोरियल नहीं बनाया, लेकिन ये मैंने बहुत ज़बरदस्त गेम बनाई थी। इसमें मैंने उस मेथड को यूज़ किया जितना मुझे याद है। यहाँ कहीं पर मैंने यूज़ किए, यस, यहाँ पर कुछ ये वाला मेथड है ये। मतलब हमारा न्यू एक्सपेंस डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, इसको अब कैसे ऐड करने हैं, तो ये हम भूल जाते हैं, ये हम भूल जाते हैं। डॉट लिस्ट, अच्छा मुझे यहाँ पर डॉट भी ऐड करना है क्या? तो नहीं, मुझे डॉट नहीं ऐड करना, तो इस स्क्रिप्ट की अब मुझे कोई नीड नहीं है। अब मैं चेक करता हूँ A1, तो यस, ये अब हम मेरा क्लास ऐड हो रही है। मैं इसको जितनी मर्जी बार ऐड पे क्लिक करता जाऊंगा, ये ऐड होती जाएगी कुछ ऐसे। तो मैं कुछ ये करना चाह रहा था। तो यहाँ तक हमारा तकरीबन काम हो चुका है। अच्छा, मुझे इस डमी को हटा देना है, या डमी की जगह कुछ और मैं लिख दूंगा ताकि यूज़र को पता चल जाए। यहाँ पर लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन, या यहाँ पर इसको मैं हटा ही दूंगा।
तो यहाँ तक हमारा एक बन चुका है, एक जिसे बोलते हैं कि लेवल का हमारा बन चुका है एक्सपेंस ट्रैकर। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमें ये करना है कि जैसी लाइक यहाँ पर हमारे पास 1,000 रुपये ऐड हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी कुछ भी ख़रीदता है, केक ख़रीद लेता है 500 रुपये का, 5,000 का नहीं, 500 का केक ख़रीद लेते हैं, ऐड करता है। यहाँ पर 500 ऐड हो और यहाँ पर वो रिमूव हो जाए, तो बहुत ज़्यादा सिंपल काम है ये। उसके लिए मैं यहाँ लिखूँगा टू अपडेट बैलेंस। मैं लिखूँगा न्यू बैलेंस। यहाँ पर मुझे एक नया बैलेंस बनाना है और उसको मुझे क्या करना है, अगेन जैसे मैंने ऊपर किया था, पार्स फ्लोट बैलेंस डॉट इनर टेक्स्ट सॉरी स्लाइस 3 माइनस। मुझे माइनस करना है, मतलब मैं इसको डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मैंने आपको उसकी रीज़न बताई हुई है। पार्स फ्लोट हमारी जो एक्सपेंस अमाउंट डॉट वैल्यू है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने दोबारा बैलेंस डॉट इनर टेक्स्ट बैलेंस कौन सा, ये वाला एलिमेंट, इसमें इज इक्वल। अच्छा, मैं चाहूँ तो इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, उसके बाद प्लस कर दूँ तो सारा रिपीट कर दूँ। उसी की जगह मैं इसमें डॉलर साइन यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा RS स्पेस डॉलर न्यू बैलेंस डॉट टू फिक्स। मैं टू फिक्स क्यों लगा रहा हूँ, इसकी रीज़न भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं 500 1000 ऐड करते हैं। केक ले लेते हैं यूज़र हमारा 500 रुपये का, 500 का, तो यहाँ पर उसके 500 माइनस हो गए, अब ज़ीरो रह गए माइनस। अब वो बेचारा उल्टा कर्जे में चला गया। तो अगेन हमें इसको एम्प्टी भी करना होगा। आपने देखा कि एम्प्टी नहीं हो रहे, तो हम इसको एम्प्टी भी करेंगे ताकि जब कोई ऐड करे तो उसके बाद वो एम्प्टी भी हो जाए डिस्क्रिप्शन और वो दो मतलब अमाउंट हमारी। अच्छा, उससे पहले हमें क्या करना है, उससे पहले हमें इसको लोकल स्टोरेज में सेव करवाना है। टू स्टोर इन लोकल स्टोरेज, तो हम वो कैसे स्टोर करवाएंगे? अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करनी होगी, थोड़ा सा हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कोड लिखना होगा। यहाँ पर हम कॉन्स्ट यूज़ करेंगे। कॉन्स्ट क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि हमने इसको चेंज नहीं करना। कॉन्स्ट हम यूज़ करते हैं तब यूज़ करते हैं जब हमने वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना होता, हमें वैल्यूज़ को हार्ड कोड कर देना होता है। मैं लिख देता हूँ सेव्ड एक्सपेंस। अगर मैं एक्सपेंस लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एक्सपेंस उसके बाद हमें क्या करना होगा? अच्छा, मैंने ये क्या ऐड किया है, मैंने लोकल स्टोरेज में एक आइटम गेट किया है। कौन सा आइटम गेट किया है? एक्सपेंस। एक्सपेंस आइटम अभी बना ही नहीं है, वो अभी हम बनाएंगे। और हमने बोला है अगर एक्सपेंस आइटम है तो वो हमें चाहिए, अगर नहीं है तो एरर ना दो, क्योंकि अगर वो एक्सपेंस आइटम नहीं होगा तो वो एरर थ्रो कर देगा, जिससे हमारा प्रोग्राम इशू बनेगा, हमारा प्रोजेक्ट में मसला होगा। हम फिर बोलेंगे चलो ठीक है, अगर वो मतलब वो
आपके पास एलिमेंट नहीं है तो आप एक एम्प्टी हमें एरे दे दो, मतलब ये एरे है, ये जस्ट एरे है। या फिर हमें एरे दे दो, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हमें एरे दे दो। तो उसने अब हमें एरे दे दिया। अब हम लिखेंगे सेव्ड एक्सपेंस इज इक्वल डॉट पुश न्यू एक्सपेंस, मतलब जो हमारी ये लिस्ट है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, सॉरी सेट आइटम एक्सपेंस। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करनी है। अब जैसे कि हमारी जो लोकल स्टोरेज है वो जस्ट हमारा स्ट्रिंग की वैल्यूज़ ही एक्सेप्ट करती है, वो कोई और वैल्यूज़ एक्सेप्ट नहीं करती। और जबकि यहाँ पर हम इन वैल्यूज़ को पार्स कर चुके हैं फ्लोट में, तो अब हमें इनको दोबारा से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम इसको दोबारा से स्ट्रिंग में नहीं लेके जाएंगे, वैसे पार्स स्ट्रिंग नहीं करेंगे, उसकी जगह हम यूज़ करेंगे जेसन। हमने लिखा की मतलब लोकल स्टोरेज की ऑब्जेक्ट की तरह होती है ये वाली की। उसके बाद हमने लिखना है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, मतलब हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है अपने न्यू एक्सपेंस को। यहाँ पर मुझे टेक्स्ट कंटेंट ऐड करना है और यहाँ पर मुझे सॉरी सेव्ड एक्सपेंस ऐड करना था, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने इसको अपने इस लिस्ट आइटम्स को यहाँ पर इसमें पुश कर चुके हैं। तो अब ये हमारा लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा। तो अगर मैं आपको करके दिखाऊं, ए इज इक्वल 1 -1 हो गया। सिंपली मुझे इंस्पेक्ट में जाना है, एप्लीकेशन में जाना है। या कई बार एप्लीकेशन यहाँ पर होती है, कई बार यहाँ पर मिल जाती है, मतलब कई बार यहीं पे होती है और कई बार हमें यहाँ पर ढूंढनी पड़ती है। और हमें यहाँ पर लोकल स्टोरेज में आना है। तो इसने वैल्यू क्यों नहीं ऐड की? यस, इसने वैल्यू इसलिए नहीं ऐड की, यहाँ पर मुझे कैंसिल, ये वाला पार्ट कैंसिल, जो मैंने ये वाली बात बोली थी, ये सारा पार्ट। अब स्टार्ट। अब यहाँ पर मुझे एक और काम करना है, जेसन डॉट पार्स। अब इसको मुझे यहाँ पर दोबारा से वापस पे लेके आना है। ये काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, लोकल स्टोरेज वाला पार्ट, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स पार्ट है। और लोकल स्टोरेज को पर्सनली मैं खुद अभी और लोकल स्टोरेज को पर्सनली मैं भी लर्न कर रहा हूँ, मुझे अभी लोकल स्टोरेज का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो शायद मैं लोकल स्टोरेज को आपको इन डिटेल ना बता पाऊँ। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो न्यू बैलेंस है उसे हमें यहाँ पर दोबारा से स्टोर करवाना है। मतलब जो हमारा पहले बैलेंस लाइक हमारा 100 बैलेंस है वो यहाँ पर हमारे लोकल स्टोरेज में सेव हो चुका है, वो वाला बैलेंस हमारे लोकल स्टोरेज में सेव हो चुका है। अब अगर यहाँ पर बंदा केक ले रहा है 500 रुपये में, ऐड कर देता है। अब यहाँ पे तो वो चेंज हो गया, लेकिन लोकल स्टोरेज में वो चेंज नहीं होगा। लोकल स्टोरेज में हमें उसको दोबारा फिर अपडेट करना पड़ेगा। मतलब हम बोलें जब कोई एक्सपेंस पे ऐड करें, यहाँ पर जो भी अमाउंट हो वो जब माइनस हो जाए उसको लोकल स्टोरेज में से भी माइनस कर दो। तो उसके लिए सिंपल क्या करना है, उसके लिए सिंपल लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, अगेन मैं बैलेंस ही करूँगा, सेम लिखना है, बैलेंस इसको इसके साथ रिप्लेस कर देगा।
इसके बाद मैं लिख रहा हूँ बैलेंस इनर टेक्स्ट, सॉरी अगेन स्लाइस क्यों मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स को निकालना है। और टू फिक्स में क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे डेसिमल की से जस्ट 2 वैल्यूज़ ही चाहिए। तो ये हमारा अपडेट हो जाएगा टू अपडेट बैलेंस अगेन। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया। तो यहाँ तक एक ट्रिकी हमारे पास काम था। तो हमारी यहाँ पर लास्ट में हमने क्या करना है, एम्प्टी करवा देनी है, वैल्यूज एम्प्टी करवा देनी है। खोल कौन सी वैल्यूज, हमारा जो एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन है और हमारा जो एक्सपेंस अमाउंट डॉट वैल्यू है, इनको हमने एम्प्टी कर देना है। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो वीडियो इसलिए लंबी हो जाती है। तो अभी एम्प्टी हो चुके हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि लोकल स्टोरेज हमारी ठीक से काम कर भी रही है या नहीं। मैं इसको एक बार टेस्ट कर लेता हूँ अभी कि ये ठीक से काम कर भी रही है या फिर नहीं। तो ये काम क्यों नहीं कर रही। तो इसने ये ऐड कर दिया, बैलेंस ऐड कर दिया। मैं यहाँ पर लिखता हूँ केक, तो बंदा बार बार केक ही खरीद रहा है। यहाँ पर ऐड किया 500। अब मैं चेक करता हूँ, तो इसने अपडेट क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन मार्क है। इसको अपडेट करना चाहिए था। तो क्या ऐसा एरर आ रहा है यहाँ पर। तो मुझे मिस्टेक मिल गई है। मुझे ये जो एरे है इसको बाहर लिखना है इसके, मतलब ये जो मैंने कंडीशन डाली थी, ये मुझे इसके बाहर लिखनी है। तो अब मैं ट्राई करता हूँ। तो एक बार मुझे स्टोरेज क्लियर करनी पड़ेगी। लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, ताकि क्लियर हो जाए। ये हमारे पास मेथड होता है, हम लोकल स्टोरेज को क्लियर कर सकते हैं। अब मैंने 1000 रुपये अपने बैलेंस में डाले, एक केक खरीद लिया फिर से 500 का। तो बैलेंस, तो इसने कुछ ऐड तो किया है, यस इसने एक्सपेंस ऐड कर दिया, लेकिन इसने बैलेंस क्यों नहीं अपडेट किया। अब फिर से एक क्वेश्चन मार्क, इसने बैलेंस क्यों नहीं अपडेट किया दोबारा से। तो फिलहाल ये काम तो कर रहा है। तो ये पूरी लिस्ट ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये मुझे देखना है कि इसने बैलेंस क्यों नहीं ऐड किया। बैलेंस डॉट इनर टेक्स्ट डॉट स्लाइस लोकल स्टोरेज बैलेंस। अच्छा, तो मुझे इसको पार्स फ्लोट करना था। और यहाँ पर मुझे कोड ऐड करना है। अब इंशाल्लाह ये काम कर जाएगा। अच्छा, तो फिर मुझे फिर से एक बार लोकल स्टोरेज को क्लियर करना पड़ेगा। लोकल स्टोरेज क्लियर हो गई। एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मैंने 1000 रुपीज़ ऐड किए, फिर से केक ले लिया 500 रुपये का। तो इसने फिर बैलेंस अपडेट नहीं किया।
चलिए इसको फिर देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कि यहाँ तक इसको पार्स करना था, तो मैंने ये मिस्टेक की थी। अब मैं देखता हूँ, अब इंशाल्लाह काम करेगा। अब मुझे अगेन लोकल स्टोरेज को क्लियर करना होगा। एप्लीकेशन में देखना होगा कुछ है तो नहीं, एप्लीकेशन एम्प्टी है। 1000 रुपये मैंने ऐड किए, 500 रुपये का मैंने फिर से केक ख़रीद लिया, तो अब काम कर गया क्योंकि ये भी एम्प्टी हो गए। तो ये 500 रह गई। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब मैं इसमें 1000 और ऐड कर देता हूँ, अब इसकी वैल्यू 1500 हो गई। अब मैं इसमें एक और केक ऐड कर देता हूँ जो कि मैंने 1000 रुपये में लिया है, बल्कि 999 रुपये में लिया है, तो इसकी वैल्यू इतनी रह गई 501। और ये भी हमारी लिस्ट भी लोकल स्टोरेज में सेव हो रही है, तो हमारी लोकल स्टोरेज अच्छे से काम कर रही है। अब हमने क्या करना है, हमारे यहाँ तक बजट ट्रैकर बन चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको लोकल स्टोरेज से लोड करवाएंगे डॉक्यूमेंट में जब भी कोई यहाँ पर रीलोड करेगा। आई नो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, लेकिन इन डिटेल में इस प्रोजेक्ट को समझाने के लिए भी ये वीडियो छोटी है।